अगले दिन मोहन ने सोहन से कहा, अरे भाई, ये दोनों क्या कर रही हैं? पहले तो खूब लड़ती थी, हैं? अब एक दूसरे की परछाई बनी फिर रही हैं। मुझे तो शक है कि ये हमारे खिलाफ कोई साजिश कर रही है। भैया भैया मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। कल मैंने देखा ये दोनों चुपके चुपके बातें कर रही थी। जैसे ही मैं पास गया तो चुप हो गई। जरूर कोई प्लान बना रही हैं ये दोनों। दोनों भाइयों ने तय किया कि वो अपनी अपनी बीवियों पर नजर रखेंगे। दुर्गावती ने भी इस मौके का फायदा उठाया। एक दिन उसने गीता से कहा, तेरी सौतेली बहन तुझे धोखा दे रही है। कल उसने मुझसे कहा कि गीता को मैं बेवकूफ बना रही हूँ। गीता ने सुनकर दिल पर नहीं लिया। वो तुरंत सीता के पास गई। क्या तूने सच में ऐसा कहा कि तू मुझे बेवकूफ बना रही है? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। तुझे किसने बताया? मम्मी जी ने। ये तो हमें लड़ाने की कोशिश है। सुन, अब हम किसी की बातों में नहीं आएंगी। जो होगा सामने होगा। और हाँ, वो पैसे इकट्ठा करके हॉल में एसी लगवाने वाला प्लान कहाँ पहुँचा? मेरे पास कुछ सेविंग्स हैं, तू भी अपनी निकाल लेना। मिलकर अपना काम चलाएंगे। दोनों ने हाथ मिलाया। गर्मी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। पारा 45 के पार था। एक दिन गीता की बेटी को तेज बुखार हो गया। उल्टियां लग गईं। गीता ने मोहन से पैसे मांगे। हमारी बेटी को तेज बुखार है, पैसे दे दो ना, डॉक्टर को दिखाना है। अरे मेरे पास पैसे नहीं है। तेरी बेटी को रोज रोज क्या हो जाता है? मरेगी, मरने दे। गीता को जैसे सीने में तीर लग गया। तभी सीता ने ये सब सुन लिया। इसको डॉक्टर के पास ले जा, मैं तेरे साथ चलती हूँ। तूने मेरे लिए ये किया? हम तो साथ भी नहीं थे कभी। अब तो है, चल देर मत कर। जब गीता और सीता अस्पताल से वापस आईं, तो मोहन और सोहन गुस्से में आग बबूला थे। अरे कहाँ थी तू इतनी देर? है कहाँ थी? खाना नहीं बना, घर का काम भी नहीं हुआ है? कहाँ थी? हमारी बेटी अस्पताल में भर्ती है, तूने एक पैसा नहीं दिया। अगर सीता ना होती तो पता नहीं वो बचती भी कि नहीं। अच्छा, तो अब सीता तेरी बहन बन गई है? हैं? उसके पैसे लेती है, मेरी इज्जत की नहीं सोचती है? मैं तुझे घर से निकाल दूंगा, बता रहा हूँ। हाँ, निकाल दो, हम दोनों चली जाएंगी। हमें तुम्हारे इस घर की कोई जरूरत नहीं। तुम लोग तो औरत पर जुल्म करना जानते हो, उसकी इज्जत नहीं। ए चुप कर, चुप कर। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे पैसे देने की? है उन पैसों पर मेरा भी हक है, समझे? दोनों बहनों ने तय कर लिया था कि वो चुप नहीं रहेंगी। इसी तरह 2 दिन निकल गए और उन 2 दिन म्युनिसिपल का पानी भी नहीं आया। घर में पानी की किल्लत हो गई थी। कूलर सूखे पड़े थे। गीता और सीता परेशान थीं। सीता, क्यों ना हम खुद ही पानी का इंतजाम करें? गांव में पुराना कुआं है, वहां से पानी ला सकते हैं। पागल है क्या? इतनी गर्मी में धूप में कुएं तक जाना और पानी भर कर लाना, वो भी हम औरतें। हाँ, हम औरतें, हम कमजोर नहीं हैं। अगर हम चाहें तो कुछ भी कर सकती हैं। दोनों ने बड़े बड़े बर्तन उठाए और कुएं की तरफ चल पड़ी। तुम लोग पानी ले आई? जी, आपके बेटे तो किसी काम के हैं नहीं। ऐसे ही रहते तो प्यास से मर जाते। अरे मेरे दोनों बेटे कब इतने नाकारा हो गए कि पता ही नहीं चला। वो दोनों ऐसे ही हैं। आपने हमारी कमियों के आगे उनकी कमियां देखी ही नहीं। उनके सिर शर्म से झुक गए। रात के 12 बजे अचानक तेज आंधी आई। बिजली चमकी, फिर मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। लेकिन ये बारिश राहत लेकर नहीं, मुसीबत लेकर आई। छत टपकने लगी। दुर्गावती का कमरा सबसे ज्यादा टपकता था। कैलाश भी घबरा गया।
अरे गीता जल्दी कर, यहाँ का सामान हटा। मम्मी जी पापा जी आप मेरे कमरे में चलो, मेरा कमरा कम टपकता है। हाँ हाँ जल्दी चलिए। दोनों ने मिलकर सारा सामान सीता के कमरे में शिफ्ट कर दिया। फिर कमरे से पानी निकालने लगी। आधी रात तक यही सिलसिला चलता रहा। अरे मोहन सोहन, अरे उठ जाओ भाई, देखो हमारे कमरे का क्या हाल हो गया है। अरे अरे जाओ पापा, सोने दो यार। अरे मोहन तू तो। कैलाश उन्हें उठाने की कोशिश करता रहा, लेकिन वो दोनों नशे में धुत थे, बस पड़े सोते रहे। आखिरकार कैलाश गीता और सीता से बोला, अब बेटियों, अब मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। कभी नहीं सोचा कि तुम औरतें कितनी मुश्किल में होती होंगी। आज रात जो तुमने किया, मुझे समझ में आ गया कि असली ताकत क्या होती है। पापा जी हमने कोई बड़ा काम नहीं किया, बस सीखा कि एक होकर रहना चाहिए, लड़ाई से कुछ नहीं मिलता। हमने ये बात समझ ली है कि रिश्ता दिल का होना चाहिए, खून से कुछ नहीं होता। हम भले ही सौतेली हैं, लेकिन फिर भी बहनें हैं, साथ हैं। पर दूसरी तरफ आपके बेटे आपका खून है, लेकिन ये आज आपके काम नहीं आए। हम आपका खून नहीं है, फिर भी आपके साथ हैं। सही कह रही हो तुम लोग, मैंने अपने बेटे को बिगड़ते देखा ही नहीं। सोचा ये तो अपना खून है, हमारे काम आएंगे ही। अगर कोई इन्हें घर की फिक्र होती तो हमारे घर का ये हाल ना होता। पर हमने सोच लिया है, अब हम अपने हिसाब से काम करेंगे। कुछ दिन बाद हॉल में एसी लगवाएंगे ताकि आराम से सो सकें। अरे तुम लोग फिक्र मत करो, मैं अभी जिंदा हूँ। अब मैं इनकी अकल ठिकाने लगाऊंगा और तुम लोगों की मदद करूंगा। इन गर्मियों ने उन्हें बहुत परेशान किया, लेकिन यही गर्मियां उन्हें पास लेकर आईं। दोनों सौतेली बहनें अब सगी से भी ज्यादा सगी हो गई थीं और उनके सास ससुर भी उनके अपने माता पिता जैसे बन गए थे।